नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकते, किसी भी देश में नहीं जा सकते बिना सरकार की इजाजत। द साउथ कोरियन इंटेलिजेंस से पता चलता है अभी नॉर्थ कोरिया में जो साल चल रहा है 113वां साल चल रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। क्या नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकते? क्या नॉर्थ कोरिया में आप किसी भी देश में नहीं जा सकते बिना सरकार की इजाजत के? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के बारे में। किम जोंग उनका व्यक्तिगत नाम चेन उन है। इनका जन्म 8 जनवरी 1984 को उत्तर कोरिया के प्योंगयांग शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम किम जोंग इल था और ये अपने पिता के सबसे छोटे बेटे थे। किम जोंग उनको पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड के एक इंटरनेशनल स्कूल में भेजा गया और वो जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच जैसी भाषाओं में महारत हासिल करने में सबसे तेज थे। द साउथ कोरियन इंटेलिजेंस से पता चलता है कि किम जोंग उन ने अपनी ग्रेजुएशन यून पार्क के नाम से की थी। बचपन में इनको बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था और कहा जाता है अब वो NBA देखना पसंद करते हैं। अब आपको हम थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं साल 1994 में, जब किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल ने देश को संभाला था। उस वक्त उत्तर कोरिया वाकई में बहुत भयानक स्थिति में था, क्योंकि उस वक्त नॉर्थ कोरिया में सूखा पड़ा हुआ था। यह सूखा 1994 से 1998 तक रहा और नॉर्थ कोरिया एक विनाशकारी अकाल के कगार पर था। लगा था इस अकाल की वजह से नॉर्थ कोरिया की कम से कम 10% आबादी मर जाएगी। इसलिए किम जोंग इल कुछ भी बदलने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वह जानता था कि उसे अगले 20 या इतने वर्षों तक बने रहने की जरूरत है और शायद वह सत्ता पर काबिज रह सकता है। साल 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु होती है और किम जोंग उन को अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया था। जब किम जोंग उन सत्ता में आए थे तो पत्रकार अन्ना फिफिल्ड बताते हैं कि किम जोंग उन के पास वह विलासिता नहीं, क्योंकि उन्हें एक ऐसा देश विरासत में मिला है जो कि काफी बेहतर स्थिति में है। अकाल काफी समय पहले बीत चुका था और अब नॉर्थ कोरिया पहले से बहुत अच्छी स्थिति में था। जब किम जोंग उन सत्ता में आए थे तो काफी लोगों ने सोचा था कि किम जोंग उन एक खुले विचारों वाले सुधारक होंगे, क्योंकि उन्होंने स्विट्जरलैंड में समय बिताया था। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ, वो एक तानाशाह बन गया। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया के कुछ शॉकिंग रूल्स के बारे में। नॉर्थ कोरिया के लोग किसी भी देश की फिल्म और गाने नहीं सुन सकते। अगर वहां के लोग ऐसा करते हैं तो उनको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। अगर वहां के लोग अमेरिकन मूवीज और पोर्न वीडियो देखते हैं तो वहां पे सीधी मौत की सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 में कोरियन फैक्ट्री मालिक पर 13 इंटरनेशनल कॉल करने के आरोप में 1.5 लाख लोगों के सामने मार दिया गया। किम जोंग उनकी मुलाकात के दौरान नींद की झपकी आ जाना नेता के प्रति विश्वासघात माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर योंग चोल को किम जोंग इल की मौजूदगी में नींद की झपकी आ जाने की वजह से 100 लोगों के सामने एयरक्राफ्ट से गोली मारकर हत्या कर दी गई। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई क्राइम करता है तो सिर्फ उसी को सजा नहीं मिलती है, उसकी 3 जनरेशनों को सजा मिलती है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में रहना है तो सबसे पहले आपको वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि 2024 चल रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया का अपना एक अलग कैलेंडर है जिसको ज्यूचे कैलेंडर बोलते हैं। इसकी शुरुआत किम जोंग उनके दादा के जन्मदिन से हुई थी। अभी नॉर्थ कोरिया में जो साल चल रहा है 113वां साल चल रहा है। अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने की सोच रहे हैं तो वहां पर हर एक टूरिस्ट को एक गाइड दिया जाता है। वहां पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दे सकते। जो गाइड आपको दिखाएगा वही आपको देखना होगा। नॉर्थ कोरिया के हर एक आदमी के लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, जिसमें पुरुषों के लिए 10 साल है एंड लेडीज के लिए 7 साल है। नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। इसमें 1.28 मिलियन एक्टिव सैनिक है। नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है। वहां पर आप कोई भी धार्मिक किताब नहीं ले जा सकते। ये ऊपर वाले में विश्वास नहीं करते। किम जोंग उन ने अपने दादा और पिता की बॉडी को आज भी संभाल के रखा है और खास उनके लिए कुम सुसन मेमोरियल पैलेस बनवाया है। इस पैलेस की देखरेख के लिए सैकड़ों सैनिक तैनात रहते हैं और सबसे बड़ी बात, इन शवों को रखरखाव के लिए एक साइंटिस्ट की टीम रखी हुई है। साल 2016 में एक रिपोर्ट के अनुसार इन शवों के रखरखाव में तकरीबन 1 करोड़ 41 लाख रुपए का खर्चा आया था।